हमारे पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जैसा कोई अभिनेता नहीं है जो बिहार के जनता को दुख दर्द को परेशानियों को समझ सके। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं बिहार बदलाव की ओर जा रहा है? हमको लगता है कि बिहार बदलेगा। हम लोग अपना पूरा जीवन, अगर मेरे पापा मजदूरी करते हैं, उनके फैमिली मेंबर साथ है ना, 400 एक दिन का हो रहा है ना, तो वो क्या अपने परिवार को चला सकते हैं? यहाँ पे तुम भी बिहार बदलाव में हिस्सा बनना चाहती हो? हाँ। प्रधान जी के साथ हो? नरेंद्र मोदी जी का जो सभा लगा था उसमें आप देखे कि आशा लोग आई रही है, पैसा के लालच दे देके जीविका वाली दीदी आई रही है, पैसा के लालच दे देके यहाँ पर किसी महिला को लालच नहीं दिया। नमस्कार, मैं प्रिंस और आपने देखना शुरू कर दिया है फ्लैश टीवी। आज 22 तारीख है, 22 जून है और हम करहगर विधानसभा के करहगर में हैं। आपको बता दें कि 22 तारीख को प्रधान जी का यहाँ पे एक सभा होने वाला है और शाहाबाद का ये रोहतास का पहला सभा होने जा रहा है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उमंग है। यहाँ पे अलग ही उत्साह हुआ है। 3 बजे का टाइम था, अगर 5 बज चुका है, लेकिन अभी तक प्रधान जी नहीं आए हैं। लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम लोगों का जनसैलाब भरा पड़ा है उनके स्वागत के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं और कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि इस बार किस तरह की तैयारी है। क्या नाम हुआ आपका? जी कंचन कुमारी। कहाँ से आई हैं? करवंदिया से। करवंदिया से। अकेले आई हैं या कुछ लोग के लेकर आई नहीं, हैं? बहुत सारी लेडीज आई हैं मेरे तो मतलब। आप आई हैं, आप जनता हैं या पार्टी में कुछ पद पे हैं, क्या है बताइए? अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मौका मिलेगा तो जरूर होंगे। अभी कुछ भी नहीं है? जी नहीं, अभी कुछ भी नहीं सिर्फ है। एक नॉर्मल जनता है आप? एक जनता है। तो आप कितने लोग को लेकर आई हैं? कम से कम होंगी 50। 50 लोग लेकर आई हैं? हाँ जी। इससे पहले कहीं आप राजनीति करती थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके जो बोलने का है ना कि मतलब बिहार बदला, हाँ। बस उसके हिसाब से सब औरत तैयार हो गई और लेकर हम आ गए। तो आप कहीं ना कहीं प्रशांत जी के जो विचारधारा है उससे प्रेरित होकर आई हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत खुशी हुई है उनकी बात सुन करके। जब वो लोग बोलते हैं ना कि हमको जो मतलब नीतीश कुमार कहाँ थे इतने सालों से कि जो 400 रुपए दे रहे थे, जो वृद्धा को पेंशन। हाँ, तो पेंशन दे रहे थे, 400 रुपए दे रहे थे। 400 रुपए में कैसे महीना में मतलब खर्चा चलेगा? उनकी आवाज उठाने से 1100 हो गया। उनकी आवाज, वो बोले 2000 देंगे, तो उनकी आवाज उठाने से 1100 कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं बिहार बदलाव की ओर जा रहा है? हमको लगता है कि बिहार बदलेगा। अभी उनकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन बदलाव नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत बदलाव नजर आ रहे हैं। अभी कुछ हुए नहीं है, वो बने नहीं है, लेकिन हाँ चेंजेस बहुत हो गए हैं। आइए कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? हम सासाराम बिहार से बासा से। अच्छा, आपको कोई लेकर आया है कि अपने मन से आई हैं? नहीं, हम लिया कर आए हैं तो वहाँ। अच्छा, इन्हीं के कंचन जी के साथ हाँ, हैं? कंचन जी आप के लोग सब साथ हैं। कंचन जी के साथ हैं? हाँ, सब साथ है। अच्छा, कम से कम 50-60 आदमी है। 50-60 आदमी? हाँ। तो क्या कह दी तो चल दिए कि क्या आपको नहीं, अपन सोच के सोच चल के? रहे था। क्या लगता है कि इस बार बिहार बदलाव होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। बिहार में भ्रष्टाचार है? बिहार में हमें के कुछ नहीं के रोजगार ना बिजनेस ना धंधा, सब आदमी भूखड़े ऐसे मरत का बिहार में रह गइल बा। कुछ नहीं, हमके धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? अभी बसे से आई हैं? कंचन के साथ कंचन के साथ हाँ, देख सकते हैं पीछे की जितने भी महिलाएं हैं ये कंचन जी के साथ आई हुई हैं और कंचन जी के अभी कंचन जी ने बताया कि लगभग 50-60 महिलाएं आई हुई हैं। तो हमको लगा कि क्या सही में आई है, तो हमने पूछा तो जो पीछे काफ़ी भीड़ देख सकते हैं ये सब कंचन जी के साथ आई है। यानी कहीं ना कहीं बिहार बदलाव की ओर जा रहा है। बिहार की जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से और यहाँ की अफसरशाही से। हमारे पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जैसा कोई अभिनेता नहीं है जो बिहार के जनता को दुख दर्द को परेशानियों को समझ सके। इस बार मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भीड़ दिख रही है क्या ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगी? ये वोट देगी कि सिर्फ भीड़ बन कर आ जाएगी? हमको तो लगता है जनता ऊपर डिपेंड करता है। अगर जनता का सोच बदलेगा तो ये जरूर बदलेगा कि नहीं हमको प्रशांत किशोर को जिताना है, क्योंकि वो कुछ मतलब ये नहीं चाहते हैं। वो मतलब उनका आवाज जो है ना, बोलते हैं कि नहीं हमको बिहार में बदलाव चाहिए। ऐसे नहीं कि नेता से बोल दिया कि नहीं ये करना है वो करना, नहीं। इनका है कि हम जितने भी जनता है उनको साथ लेकर साथ खड़े रहेंगे। अब कब से आई हैं यहाँ पे? कितना देर हुआ? मतलब हम लोग सुबह से ही आए हैं। अब सुबह से ही मौसम इतना खराब है, इतना गर्मी है, बहुत गर्मी है। इसके बावजूद आप लोग आई हैं। हालांकि उनका टाइम 3 बजे बताया गया था, जैसा हम जानते हैं। अब अभी 5 बज गया। अब लोग बेचैन नहीं है कि नहीं आ रहे, चलते हैं घर? नहीं नहीं, हम लोग को बेचैनी नहीं है। हम लोग को बस उनका ढाल बन के खड़ा रहना है पीछे कि नहीं उनको, हाँ उनको मजबूत दिखाना है, मजबूत है कि नहीं हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अच्छा मैडम, एक और क्वेश्चन था मेरा कि अगर इस बार उनकी सरकार नहीं बन पाती है तो क्या आप लोग फिर प्रशांत जी का साथ छोड़ दीजिएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपना पूरा जीवन उन पे ही मतलब है उठाए हैं कि नहीं उनको जिता के रहना है और बिहार को बदलना है, तो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अरे इस बार नहीं मतलब जीते 5 साल और देख लेंगे, 10 साल और देख लेंगे, लेकिन उन्हीं के साथ रहेगा? हाँ, उन्हीं के साथ रहेंगे। कंचन जी ने बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी सरकार बने या नहीं बने इस बार, लेकिन हम लोग उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि उनकी विचारधारा हमें अच्छी लगती है और बिहार में बदलाव जरूरी है। हमारे साथ जुड़ रही हैं आरती जी। आपको बता दें कि आरती जी कैमूर के बहुत अच्छी लीडर है, जनसुराज में, और ये हमेशा एक्टिव रहती है अपने क्षेत्र में। तो इनसे बात करते हैं। आरती जी कैसी हैं? ठीक है।
आप लगातार देख रहे हैं कि जहां उनका सभा हो रहा है पहुंच रही हैं। हाँ। क्या पार्टी का दबाव है अपने मर्जी से? नहीं, मैं अपना मर्जी से, ऐसे मैं जन स्वराज पार्टी के संगठन अनुमंडल महिला अध्यक्ष हूँ और मोहनिया विधानसभा से मैं भावी प्रत्याशी का नामांकन भी कर चुकी हूँ और ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप यहाँ आइए, वहाँ हम लोग खुद साथ हैं। हम पिछले बार भी देखे थे, शाहपुर में आपको देखे थे, फिर डुमराव में देखे थे, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि क्या पार्टी का ऐसा दबाव है कि जितने भी आसपास के जिले के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच के भीड़ का हिस्सा बने, ऐसा कुछ नहीं ना है? ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपना मर्जी से हम लोग आते हैं, क्योंकि देखिए जब एक आदमी बिहार बदलने के लिए चले हैं उस पे हम लोग क्यों ना कंधा से कंधा मिलाएं। आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस, हम लोग उतने साल से साथ ही साथ चला रहे हैं। आज हमारे बच्चे के लिए, हमारे भविष्य के लिए अगर कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई हमारे जिले में आ रहा है, शाहबाद में आ रहा है, उसके साथ मैं शाहबाद के होकर क्यों ना चढ़ बढ़ के हिस्सा लूँ। अभी जो तेजस्वी यादव है माई बहन योजना ला रहे हैं, क्या महिलाएं नई पार्टी पे, प्रशांत जी की पार्टी पे भरोसा कर पाएंगी? ऐसे देखिए, माई बहन योजना एक तो गाली हो गया, आपको मैं पहला बता रही हूँ। माई बहन गाली कर रही हैं? हाँ, इसको हम गाली कहते हैं। आप देख रहे हैं कि नीतीश चाचा को लॉन्च किए कि 1100 रुपया बोले है ना। हाँ। ये बच्चों को, जिसे कि हम लोग देखते हैं ना, उम्र के अनुसार झुंझुना देते हैं, झुंझुना देते हैं। वो वोट के समय, इलेक्शन के समय महिला लोग एक तरफ से झुंझुना दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। 1100 रुपया नहीं दे रहे हैं, झुंझुना दे रहे हैं वोट लेने के लिए, समझे। इससे पहले तो 400 दे रहे थे, तब तक आप लोग आवाज नहीं उठाती थी? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? बहुत हम लोग आवाज उठाए। हर पार्टी में हम लोग, कोई सुनने वाला नहीं, बस अलट पलट कर करके इसमें उसमें एनडीए सब गठबंधन कर करके बस खाली एक महिला के जीविका वाला कर करके अपना कैडर वोट बना बना के वोट ले लेके जीत कर बस सत्ता पे बैठकर एक महिला का शोषण लोग करते रह गए और कुछ नहीं किए हैं। जीविका की आपने बात की है, जीविका पर हम आएंगे। जीविका जो है वो एनडीए सरकार के कहीं ना कहीं वोट बैंक है, तो इसको कैसे तोड़ेगी प्रशांत की विचारधारा? देखिए, जो महिला जीविका में अपना ही पैसा जमा करती है, आपको पता होना चाहिए। अगर गांव में जो जीविका चल रही है वो 10 रुपए अपना ही पैसा जमा करके 2 रुपए 1 रुपए सैकड़ पैसा सूद निकालती है, ठीक है। ये सरकार की तरफ से कोई मान्यता नहीं है। गरीब वर्ग को ही जीविका से पैसा लोन दिया जाता है, अदरवाइज किसी को दिया नहीं जाता है, ठीक है। वो महिला अगर लोन लेती है तो उस पर कितना दबाव है, कम से कम उस परिवार में जाकर पता करिए कि क्या दबाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खुश है कि या ना खुश है, ये बात है। और रहा वोट के बाद, तो मैं बता रही हूँ, जब प्रशांत भैया बोल दिए कि सालाना 4% के ब्याज से आपको लोन दिया जाएगा, तो हमको 1 लाख अगर बिजनेस करने का हम लेते हैं 400 रुपये 4% के हिसाब से, तो सालाना हमको 4000 होता है। तो इससे बड़ी में ऑप्शन महिला लोग के क्या है? क्या चाहिए महिला लोग की? जितना प्रशांत जी के मैनिफेस्टो में लिखा गया है वो जमीनी स्तर पे क्या मिल पाएगी? एकदम मिलेगी, क्योंकि देखिए अभी वो बोले युवाओं के पलायन बंद करना। अभी अपना से जो सक्षम है, जो बीए फाइनल हो गए हैं, जितने बच्चे लोग काम कर रहे हैं जन स्वराज में, भैया खुद वो पैसा तो दे रहे हैं ना, फ्री में तो कर नहीं रहा कोई। जो मतलब जन स्वराज में जितने लोग लगे हैं, युवा लोग, कुछ ना कुछ खर्चा तो दे रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा है कि नहीं दे रहे हैं। तो एक तो हुआ युवा को हुआ कि जो पलायन करें तो कम से कम हमारे साथ, हमारे ही क्षेत्र में रह के काम करें, ये तो कर रहे हैं ना जी। अभी तो सामने दिखाई दे रहा है। हमने अभी जो कल नीतीश कुमार जी का ट्वीट आया कि हम 400 से 1100 कर रहे हैं, और इसके पहले ये प्रशांत जी ने एक मुद्दा उठाया था जब वो शताब्दी आरा में गए हुए थे, तो वहाँ पे उठाए थे कि जयप्रकाश नारायण जी के घर में बिजली नहीं है, और उसके 9 घंटे बाद वहाँ बिजली मिल गई। और लगातार प्रशांत जी के ये 2000 वृद्धा पेंशन वाले मुद्दे से नीतीश कुमार 1100 कर दिए। तो कहीं ना कहीं बिहार में जनता आवाज नहीं उठा रही है, हमको जैसा लगता है। आपको क्या लगता है? आवाज उठाने के मतलब कि देखिए, पूरे बिहार की आवाज प्रशांत किशोर तो ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि जो जिस मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं वो मुद्दा कायम हो जा रहा है। मैं बता रही हूँ कि देखिए, आपको पता होगा कि जब पश्चिम चंपारण से पद यात्रा हमारे महात्मा गांधी जी किए थे, तो एक ही व्यक्ति थे, बिल्कुल एक ही व्यक्ति थे। तो बिहार को भी आवाज उठाने वाला सिर्फ प्रशांत किशोर जी हैं। इतना जानता है ना जी, किस लिए है? आवाजें उठाने के लिए आज है ना। उतना दिन से साथ किसी पार्टी के नहीं थे, आज तो है ना, क्योंकि बच्चों के भविष्य चाहिए, भविष्य देखना है, एजुकेशन चाहिए हमको। जो पलायन करे उसको हमको बंद करना है। अपना ही जिला में 10 से 15 हजार की रोजी अगर मिल जाती है, तो हम लोग का बेटा, जो हस्बैंड लोग बाहर जा रहे हैं, वो अपना जिला में रहेंगे आराम से। हम देख रहे हैं कि जो प्रशांत जी की जितने भी कार्यकर्ता, जो भी जनता है, वो कहीं ना कहीं युवा है। अब एक युवा है, तो युवाओं को कहीं गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? कोई गुमराह नहीं, कोई एक राजनीतिक चाल तो नहीं है? राजनीतिक चाल नहीं है। आप देख रहे हैं, राजनीतिक चाल इसमें 1% भी नहीं है।
क्योंकि महिला लोग इतना गर्मी में आके खड़ी हो रही हैं। आप देख रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी का जो सभा लगा था उसमें आप देखे कि आशा लोग आई रही है पैसा के लालच दे दे के, जीविका वाली दीदी आई रही है पैसा के लालच दे दे के। यहाँ पर किसी महिला को लालच नहीं दिया गया है, आप पता कर सकते हैं। हमारे साथ 300 महिला आई है, मेरे साथ 300 महिला। हाँ, मेरे साथ तो महिला को लालच देके लाई है या ये कुछ नहीं, सिर्फ पानी बोला है कि हम पानी देंगे। हाँ बस, गर्मी है पानी पीजिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचिए। अनकी बार प्रशांत भैया के जो वीडियो पे आप लोग देखती हैं सामने से देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या मोटो आप लोग के पास ले रहे हैं, ये देखिए। इसीलिए महिला चढ़ बढ़ के चाहिए, किसी को पैसा देकर नहीं बुलाया गया है यहाँ पे, किसी को पैसा नहीं। क्या कह रही हैं? आ जाइए। दबाव में तो नहीं, जिसके साथ आए हैं सिखा वगैरह नहीं ना भेजा है? किसी का नहीं दबाव में आए हैं। हाँ, किसी के दबाव में नहीं। हमने का अपना किस लिए आए हैं? क्या कहा गया था? हमने के आयल बन जाए कि अपन जनता खातिर कि आगे के विकास हमने के आगे बढ़ो। तो हमने के चाहिए, हमने के गरीब आदमी कहाँ कमाई जी, कहाँ खाई जी है। तो इस बार जन सुराज की सरकार आती है तो क्या आपको रोजगार मिल जाएगी? हाँ, काहे ना मिल जी रोजगार, जीत जी हैं तो रोजगार जरूर दिहन। अगर मेरे पापा मजदूरी करते हैं, उनके फैमिली मेंबर साथ है ना, 400 एक दिन का हो रहा है ना, तो वो क्या अपने परिवार को चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। 400 तो मेरा पेमेंट हो गया एक मंथ का, दीदी का 500 हो गया, छोटे लोग का 300 हो गया, क्या आपको चला सकते हैं? तो तुम यहाँ पे आई हो, यहाँ पे तुम इतनी छोटी हो, अभी देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र है, यहाँ पे तुम भी बिहार बदलाव में हिस्सा बनना चाहती हो? प्रशांत जी के साथ हो? देखिए यहाँ पे इस तरह का उत्साह है कि छोटे बच्चे भी, जिनको राजनीति, हमको लगता है कि जिस इस उम्र में हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता था, इस उम्र में यहाँ के बच्चे बिहार बदलाव के इस मुहिम में हिस्सा बनने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं बिहार की जनता इस अफसरशाही सरकार से त्रस्त है और इस बार बिहार बदलाव होकर ही रहेगी, ऐसा लगता है। देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।